प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 12वां। सूरज चैतन्य को जो निसूरज महाचैतन्य की रोशन किरण है, माया यानी अंधकार के देश को छोड़कर अपने महाप्रकाश स्वरूप भंडार में पहुंचना चाहिए और रास्ते में जहां तक अंधेरा और उजेला मिला हुआ है ठहरना नहीं चाहिए। सूरज जो कि महाचैतन्य कुल मालिक राधा स्वामी जाल की अंश है, जब से कि अपने निज घर से उतरकर माया के घेर में आई है तब से इसका जन्म मरण जारी है। यानी माया एक बार उसको निगलती है और फिर उगलती है। सिवाय जन्म मरण के कष्ट के देह धरकर बहुत से दुख सुख इस दुनिया में सहने पड़ते हैं। सो जब तक कि सूरज माया के घेर के पार न जावेगी तब तक उन दुखों से छुटकारा नहीं होगा। देहियों के बंधन से छूटने और जन्म मरण के चक्कर से बचने की तरकीब सिर्फ संत सद्गुरु से मालूम हो सकती है। इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब है कि संत सद्गुरु का खोज करें और जब वे मिल जावें तो अपने भागों को सराहें और उनकी सेवा और बंदगी उमंग के साथ बजा लावें और जो उपदेश वह देवें उसके माफिक हर रोज अभ्यास करें। मालूम होवे कि सूरज चैतन्य की धार जब से दूसरे और तीसरे दर्जे में, जिसको माया का घेर कहते हैं, उतरी है, तब से उस पर माया के खोल या गिलाफ चढ़ते चले आए हैं और ये खोल या गिलाफ माया के मसाले के रचे हुए हैं। उनसे या उनके मसाले से सूरज चैतन्य उनके मसाले से सूरज चैतन्य को कोई खास निस्बत नहीं है, सिवाय इसके कि सूरज उनको अपना रूप समझकर उनमें बंध गई है और जब कोई तकलीफ देह में होती है तो उसको अपने ऊपर घटाकर दुख सुख भोगती है। देह को अपना रूप मानना भ्रम है, क्योंकि जब सूरज की धार सोते वक्त आंख के मुकाम से खिंच जाती है तब देह के साथ सिलसिला ढीला हो जाता है और उसके दुख सुख की कुछ भी खबर नहीं रहती। इस वास्ते मुनासिब है कि ऐसा जतन किया जावे कि जिससे ये भ्रम दूर हो जावे। और वो जतन ये है कि राधा स्वामी मत के माफिक सुमिरन और ध्यान और भजन का उपदेश लेकर थोड़ा बहुत अभ्यास रोजमर्रा करे, तब सूरज और मन ऐसे अभ्यासी के सिमटकर पहले मुकाम यानी सहज जल कमल की तरफ चढ़ेंगे और तब भाव और प्यार दुनिया और दुनियादारों और अपनी निज देह में घटता जावेगा और प्रीत और प्रति चरणों में कुल मालिक के बढ़ती जावेगी। अब जानना चाहिए कि हर मुकाम पर सूरज उतरते वक्त एक एक किस्म की देह धरती चली आई है। सो सद्गुरु से मिलकर और उनकी दया संग लेकर आहिस्ते आहिस्ते एक मुकाम से दूसरे और दूसरे से तीसरे पर उलटती जावेगी और जिस मंडल के मसाले की देह धारण की है वो वही छोड़ती जावेगी और उस देह से जो स्वभाव लगे हुए हैं वो भी वहीं झड़ते चले जावेंगे। अब समझना चाहिए कि जहां तक माया का घेर है वहां तक थोड़ा बहुत अंधेरा छाया रहता है। तो जहां तक कि अंधेरा और उजेला शामिल है उस हद में सूरज चलने वाली को नहीं ठहरना चाहिए, बल्कि जिस कदर जल्द बन सके उस देश और उस हद को पार करके डाल देश में कि जहां सदा प्रकाश एक रस रहता है और अंधेरे की मिलौनी नहीं है पहुंचना चाहिए, तब सच्चा छुटकारा होगा। तो ये काम दृष्टि के साथ राधा स्वामी जाल की दया
और संत सद्गुरु की कृपा से बन सकेगा। इस वास्ते शुरू में उनके चरणों में गहरी प्रीत और प्रतीत लाना चाहिए और उनके हुक्म में खुशी से बरतना चाहिए। तब अभ्यास आसानी और दुरुस्ती के साथ बन पड़ेगा और थोड़ा बहुत रस भी अंतर में मिलेगा कि जिसके सबब से प्रीत और प्रतीत राधा स्वामी जाल के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावेगी और एक दिन काम पूरा बन जावेगा। राधा स्वामी धाम और जाल देश महाप्रकाशवान है कि जिनकी रोशनी का अंदाज कहने में नहीं आ सकता और वहाँ की रचना भी निहायत रूहानी और शोभावान है कि जिसको देखकर सूरत अचरज में रह जावेगी और वहाँ की दया और कृपा को देखकर निहायत दर्जे का शुक्राना अदा करेगी कि बगैर ऐसी दया और कृपा राधा स्वामी जाल और सद्गुरु के कोई सूरत इस माया के देश से छूटकर उस आनंद धाम में किसी सूरत में नहीं जा सकती। जिन लोगों को कि इस दुनिया और इसके सामान की नाशमानता और दुख सुख के चक्कर का हाल देखकर खौफ दिल में पैदा हुआ है और उससे बचने और परम और अमर आनंद की प्राप्ति के वास्ते जतन करना चाहते हैं, उनसे ये कहा जाता है कि ऐसा सुख स्थान जरूर मौजूद है और उसके प्राप्ति का रास्ता हर एक के घट में जारी है। सो जो कोई राधा स्वामी मत के माफिक अभ्यास करे वही उस रास्ते को आहिस्ते आहिस्ते तय करके एक दिन निज घर में पहुंच सकता है। ये अभ्यास हर एक शख्स को, चाहे मर्द हो या औरत, अपने जीव के कल्याण के वास्ते जरूर करना मुनासिब है। और कुल मालिक राधा स्वामी जाल ने निहायत दया फरमाकर इस अभ्यास को ऐसा आसान कर दिया है कि हर कोई उसको गृहस्थ में रहकर बगैर छोड़ने कारोबार और गृहस्थ आश्रम के व्यवहार के आसानी से कर सकता है और फायदा उसका इसी जिंदगी में थोड़ा बहुत देख सकता है। और आखिर वक्त पर राधा स्वामी जाल अपने जीवों को आप अंतर में प्रकट होकर संभालते हैं और अपने संग ले जाकर ऊंचे और सुख स्थान में वासा देते हैं। और उस वक्त सूरत को देह के छोड़ने में कुछ तकलीफ नहीं मालूम होती, बल्कि शब्द और स्वरूप के दर्शन का इस कदर आनंद मिलता है कि जिसका बयान नहीं हो सकता है, बल्कि उसका असर मरने वाले के चेहरे पर घंटों तक बाद देह छोड़ने के नजर आता है। ऐसी आसान जुगत रूह के घर की तरफ चढ़ाने की जो कि राधा स्वामी जाल ने अब जारी फरमाई है, किसी वक्त में जाहिर नहीं हुई। और न ऐसी दया जो कि अब कुल मालिक राधा स्वामी जाल जीवों पर फरमा रहे हैं कभी किसी ने करी। यानी मरने के वक्त आप दर्शन देकर अपने जीव को संभालते हैं, कता नजर इसके कि उससे चाहे पूरी तौर पर और कायदे से अभ्यास बना है या नहीं, और मन और इंद्रियों को उसने किसी कदर बस किया है या नहीं। फिर ऐसे दया के भरे हुए समय में जो जीव राधा स्वामी जाल की शरण में नहीं आवेंगे और उपदेश लेकर जिस कदर बन सके सुरक्षित मार्ग का अभ्यास नहीं करेंगे, तो जानना चाहिए कि वे जीव निहायत दर्जे के अभागी हैं, कि थोड़ा सा अभ्यास निहायत दर्जे के आराम के साथ भी करना नहीं चाहते और संसारी और रस्मी परमार्थ में बहुत काष्ठा झेलते हैं और धन भी खर्च करते हैं और फिर भी वहां से किसी तरह का पर्चा जिंदगी में नहीं मिलता और न आखिर वक्त पर खास सहायता होती नजर आती है। इस वास्ते वही जीव महाबड़भागी है कि जो जैसे तैसे राधा स्वामी जाल की शरण में आ गए हैं या आते जाते हैं और उनके उपदेश का थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं
और उनकी दया के परिचे अपने अंतर में देखते हैं और बगैर मेहनत और तकलीफ और छोड़ने घर बार या रोजगार के 2 या 3 जन्म में अपने निज धाम में कि जहाँ कुल मालिक राधा स्वामी जाल का तख्त है आसानी से पहुंच जावेंगे। उस निज धाम की महिमा अपार है और आज तक किसी को उसकी खबर तक नहीं हुई और सिवाय संत के न कोई वहां पहुंचा और न पहुंच सकता है, क्योंकि उस धाम का भेद और चलने की जुगत कुल मालिक राधा स्वामी जाल ने अति दया करके इस समय में आप प्रकट की है।